मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घड़ी मंगलम कुंद कुंडारी सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं दयितुं शासनं जैनं दयितुं शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरमुचे आत्मरूपयरूपम् अद्भुतं यायनघे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। भरत भूमि की भगवान श्रीमद् भगवती आचार्य कुंकुंदी विरचित ग्रंथाधिराज श्री समीसार यहाँ विराजमान है। अभी तक गुरुदेव श्री की वचनामृत के आधार से समस्त जिनवाणी के सारभूत मैं ही परमात्मा हूँ एम नक्की कर, एम निर्णय कर, एम अनुभव कर, ऐसी प्रेरणा देने वाला जो बोल था उस पर स्वाध्याय किया गया। सब ओर से कई गाथाओं के माध्यम से इस मंत्र की पुष्टि हुई। अब मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा जब अनुभव हुआ, जिस भी जीव को मैं ही परमात्मा हूँ ऐसी जैसे अनुभूति हुई, ऐसी निर्विकल्प दशा को उसने प्राप्त की, तो उस अनुभव में क्या होता है, उस नयातिक्रांत अवस्था निर्विकल्प दशा जब होते ही उसमें कैसा कैसा होता होगा, है ना। ये जिज्ञासा प्राय हम सबको रहती है। जब आत्मा का अनुभव हो जाए, शुद्धोपयोग में आत्मा की प्रतीति सम्यक हो जाए, अर्थात तो सम्यक प्रतीति प्रकट हो जाए, तो ऐसी निर्विकल्प दशा हम सबके जीवन में आवे। इस भावना से मैं ये बात जिज्ञासा को भी रखता हूँ कि ऐसी जिज्ञासा प्राय होती है कि क्या होता होगा अनुभव में, उस निर्विकल्प दशा, नयातिक्रांत दशा, उस दशा में कैसी मजा आती होगी, क्या क्या आनंद होता होगा, क्या होता होगा। इस जिज्ञासा की पूर्ति करने के लिए और वह पुनः उस निर्विकल्प दशा, नयातीत दशा, विकल्पातीत दशा कैसे हो सकती है, उसकी विधि क्या है, यह बात श्री समेसार कर्ता कर्म अधिकार की गाथा 144 के आधार से इसका स्वाध्याय होगा। पुनः इस बात को याद किया जाएगा। वहाँ जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में इस नयातिक्रांत होने की जो विधि बताई है, निर्विकल्प होने की विधि बताई है, हमें तो यही करना है, निर्विकल्प ही तो होना है। अब निर्विकल्प होना है तो जहाँ जहाँ निर्विकल्प होने की बात आई है, उस बात को ही हम अगर स्वाध्याय में लेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे और उसका पुरुषार्थ करेंगे, इस भावना से मैं पुनः अभी इस विधि के लिए
पुनः इस विधि के लिए समय सार की कर्ता कर्म अधिकार की 144वीं गाथा जो है वो मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। यानी ऐसा समझो, कुल मिला के यह जो बीजभूत परमात्मा तत्व है, यानी परमात्मा बनने का बीज है सब जीव, उसको साधने की विधि, उस बीज को बोने की जो विधि है, वो विधि क्या है? वो विधि मैंने अभी कई दिनों से अनेक गाथाओं के आधार से हमने इसकी चर्चा कर ली है। फिर भी और विशेष चर्चा के कारण विशेष चर्चा करनी चाहिए, इसके लिए मैंने गाथा को पसंद किया है। ऐसा है कि जैसा भगवान आत्मा निर्विकल्प है, जैसी हमारी वस्तु निर्विकल्प है, पर्याय भी ऐसे निर्विकल्प हो जाए, नयातिक्रांत हो जाए, विकल्पातीत हो जाए, ये टॉपिक बार बार विचार करने लायक है। उसका विचार करने के लिए ही ये गाथा का आधार अपन आज प्रारंभ करते हैं, स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। यानी नयातिक्रांत जो कहा, शब्द नया होगा, विकल्पातीत कहो, नयातीत कहो, पक्षांतिक्रांत कहो, नयातिक्रांत कहो, ये सब एक ही शब्द है। मगर ये शब्द उस गाथा में पड़ा है ना, इसलिए मैंने इस शब्द को यहाँ लिया है। निर्विकल्प दशा, मूल तो हमें निर्विकल्प होना है ना। 2-4 दिन तो संक्षिप्त रूप में लिया था ना, विकल्प कैसे मिटे, जाने मगर विकल्प न करे तो जीव सुखी हो। तो प्रभु आप विकल्प कैसे मिटे वही बताओ ना, यानी विकल्पातीत कैसे हुआ जाए वही बताओ ना। तो विकल्पातीत हो जाते हैं, उनको कैसी मजा आती होगी, वो आत्मानुभूति में क्या होता होगा, है ना, वो भी थोड़ा सा प्रकरण इसमें आ जाएगा इन बीच में। और ये भी प्रकरण आ जाएगा कि इस विकल्पातीत कैसे हुआ जाता है, नयातिक्रांत कैसे हुआ जाता है। तो यहाँ जो मूल बात ये है कि जो कर्ता कर्म अधिकार की 144वीं गाथा जब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो इस अधिकार में ये नई की बात कहाँ से आई, नहीं आपको जिज्ञासा होती होगी। बहुत प्रारंभ से मैं ले रहा हूँ, सुनना बराबर से। भूमिका में अपन भले एक स्वाध्याय भूमिका में जावे, पर ये हमको समझना बहुत जरूरी है। जब नयातिक्रांत में क्या होगा, वहाँ तो 144वीं गाथा तो मूल रूप से है कि पक्षांतिक्रांत ही समय सार है, नयातिक्रांत ही समय सार है। उसका खुलासा वहाँ बहुत विस्तार से होगा। मगर ये कर्ता कर्म अधिकार में अचानक एकदम ये नए की भाषा में ये नए की बात कहाँ से आ गई? तो ऐसा है कि वैसे तो सारी जिनवाणी जो है ना, नए गर्भित है। कहाँ नए को लेके बात की गई हो, नए का नाम दे के बात ली गई हो, अगर नए का नाम नए भी दिया हो तो हर कथन उस नए गर्भित है, नए से प्रकाशित है, वो नए से गुंथी गई हुई ये वाणी होती है ना। नए के द्वारा इस यादवाद जो पद्धति है उसको अपनाकर इस जिनवाणी की सम्यक्तता को जानना चाहिए, है ना। अस्खलित बात होती है भगवान की वाणी, कभी बाधित नहीं होती, एक दूसरे कथन काट नहीं करती, ध्यान में है ना। मुझे कहना है कि ये नई की बात कर्ता कर्म अधिकार में आई कहाँ से, है ना। सीधे सीधी कर्ता कर्म कौन करता है कौन करता नहीं है, ये बात चली रही थी। अचानक एक नयातिक्रांत जब बात आई है तो नई की बात कहाँ से प्रारंभ हुई और नई की बात करने की क्यों जरूरत पड़ी? सुनना, जब भी वस्तु स्वरूप को अगर स्पष्ट करना हो तो नए प्रयोग के बिना संभव नहीं है। सुनना क्या कहा, जब भी कोई वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट करना हो, है ना, उसका क्लियर ज्ञान करना हो, स्पष्टता करना हो, तो ये एक प्रकार से नए के प्रयोग के बिना ये संभव नहीं है। और समय सार में कई जगह पे पर्टिकुलर नयों को याद करके, है ना, गाथाएं लिखी गई। जैसे अपन विचार करते हैं थोड़ी गाथाओं के बारे में। पहले आपको मैं भरोसा दिला दूं, पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि कई जगह पे, है ना, वैसे तो हर कथन में नए विराजमान, हर कथन हर शब्द पे नए रूपी रत्न मंडित है।
समझना, यानी नयों से मंडित है और कभी वो अनुभूति को खंडित नहीं करती। सुनना, ये मेरा कहना ये है कि जैसे आपने पांचवी गाथा में आचार्य कुंकुम देव प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखलाऊंगा। दर्शाऊं एक विभक्त आत्मा तणा निज विभवती, दर्शाऊं तो कर जो प्रमाण, न दोष ग्रह क्षलनायदि। कहा है ना, यानी प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर जो मुझे विकल्प आया, मुझे समझाने का राग आया, तो उसमें मैं एक ही बात समझाऊंगा। कौन सा? एकत्व विभक्त आत्मा, एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा की बात ही मैं चर्चा करने वाला हूँ। और तुरंत बाद छठी सातवीं गाथा में उन्होंने एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप बतला दिया है ना। मगर मजे की बात यह है कि छठी सातवीं गाथा तक तो समझ लो पूर्ण हो गया। संक्षिप्त रुचि वाले जीवों को तो यहाँ तक काम हो ही जाता है। बट छठी सातवीं गाथा के बाद इन्होंने नए प्रकरण लिया अथवा नयों को समझाया, नयों के प्रयोजन की बात कही। यद्यपि कोई नए प्रकरण नहीं है, मगर ये नए प्रकरण क्यों आया? क्योंकि जैसे छठवीं गाथा में और सातवीं गाथा में उस शुद्धात्मा के स्वरूप को बता दिया। छठी गाथा में तो ये कह दिया कि नथी प्रमद के नथी अप्रमद से एक ज्ञाय के भाव छे, है ना। नास्तिक से बात उठाई छठी सातवीं दोनों गाथा में। खैर वो अलग बात है। कभी कभी कोई जीवों का आग्रह होता है कि अस्थि से ही बात करो, है ना। बात अस्थि से उठाओ या नास्तिक से उठाओ, अप्रोच अस्थि का होना चाहिए, है ना। बात तो अस्थि से भी होगी, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, देह रूप नहीं हूँ, है ना। और नास्तिक से भी मैं देह रूप नहीं हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। दोनों एक दूसरे की पूरक बातें, है ना। इसमें कोई आग्रह की जरूरत नहीं है। मगर जो भी समझो, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा समझो। अस्थि से बात उठाओ तो भी आत्मा की अनुभूति के लिए, नास्तिक से बात उठाओ तो भी आत्मा की अनुभूति के लिए। उद्देश्य तो मेन अपना ये है। बीच बीच में मैं इसलिए कह देता हूँ कि कभी कभी जीवों को ये शब्द मलिच हो जाते हैं, एकांत हो जाता है ना, इसीलिए दिक्कत हो जाती है। चल ठीक है, मैं बता रहा था कि जब छठी गाथा में तो पर्याय से रहित आत्मा बता दिया। जो असल आत्मा है, जिस पे हमें दृष्टि करनी है, जिसमें अपनापन करना है, पर्याय को जिस पे समर्पित होना है, ऐसा आत्मा पर्याय से रहित है। यानी ज्ञायक भाव को नथी प्रमद की नथी अप्रमद, प्रमद अप्रमद पर्याय है ना। उससे रहित जो विद्वान आत्मा है, शुद्ध शुद्ध पर्याय से रहित, वो वास्तव में, है ना, कभी उसको शुद्ध होना पड़ा ही नहीं, अशुद्ध हुआ ही नहीं। ऐसा त्रिकाल प्रभु है, ऐसा अनुभव करे और पर्याय में शुद्धता का स्वाद लेवे। वो पर्याय की कहानी है, मगर वस्तु तो शुद्ध ही है। तो ये एक प्रकार से बता दिया। और सातवीं गाथा में सुनना, मुझे ये गाथाओं का विस्तार नहीं करना है, मुझे तो उस प्रश्न का उत्तर देना है कि वो कर्ता कर्म अधिकार में 144 गाथा में जब नयातिक्रांत बात वहाँ खड़ी की, तो ये नए की बात क्यों लाया, नए की बात कहाँ से प्रारंभ हुई और नए की बात क्यों करनी पड़ी। तो मैंने ये कहा कि जब वस्तु का स्वरूप स्पष्ट करना हो, अर्थात तो कोई जिनागम के निरूपण में हम जैसे अज्ञानी जीवों को कदाचित कोई मन में विरोध उठे, है ना, कि ये दोनों परस्पर एक कथन में विरोध लगते हैं, तो उस विरोध को मिटाना, उस मिटाने के लिए ये स्यादवाद वाली जो विद्या है ना, अनेकांत स्यादमयी जो ये वाणी, स्यादवादमयी जो वाणी है, वही हमारे लिए उपकारी होती है, समाधानकारी होती है ना। इसलिए नए का प्रयोग वहाँ बहुत जरूरी है। हमारा समझण में अज्ञान मिट जावे तो श्रद्धा में मिथ्यापना मिटने का अवसर आता है। पर हमारे समझ में ही, है ना, अज्ञान हो, समझ में ही गड़बड़ हो, गलतफहमी हो, कोई भी विषय, कोई भी सब वस्तु संबंधी एकांत हो, तो फिर कैसे होगा। श्रद्धा तो श्रद्धा को विषय ज्ञान देता है ना। ज्ञान के पेड़ में श्रद्धा पनपती है। अब ज्ञान ही सही नहीं हो तो श्रद्धा कैसे, श्रद्धा तो अंधी है ना। श्रद्धा के चश्मे है ज्ञान, इसलिए बहुत जरूरी है स्पष्टता। तो इसलिए नए का प्रयोग किया जाता है। बात ये चल रही थी कि जब एकत्व विभक्त आत्मा बताने की बात कही, छठी गाथा में तो पर्याय से रहित बता दिया, सातवीं गाथा में
इन्होंने क्या कहा, गुण भेद से रहित। ये भगवान आत्मा को गुण भेद से रहित कहा, अर्थात वहाँ गुण भेद का निषेध किया। सुनने से समझना है ना, गुण होते हैं आत्मा में, भेद रूप भी होते हैं, और गुण भेद का निषेध किया। और किस भाषा में किया, पहले वो मैं गाथा का पाठ करके बताता हूँ, फिर क्यों जरूरत पड़ी नई प्रकरण 8वीं गाथा से, इसकी थोड़ी सी चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। देखो, चारित्र दर्शन ज्ञान पर व्यवहार कथने ज्ञानी ने, चारित्र नहीं दर्शन नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध छे। कल में है ना, देखो ऐसा है कि चारित्र दर्शन ज्ञान पण व्यवहार कथने ज्ञानी ने। देखो अभी जो चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार से है ना, ऐसा व्यवहार से है क्या, है ना। अभी जो अपने लिया था ना, वो केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, व्यवहार कथन है। इसमें जो अज्ञानी जीव होता है, तीव्र मोही जीव होता है, वो ऐसा अर्थ निकालता है। क्या अर्थ निकालता है, इसलिए केवल ज्ञान लोकालोक को नहीं जानता। व्यवहार लगाया ना वहाँ, वो अज्ञान था उसका, बहुत खुलासा वहाँ हुआ था। अगर वही अज्ञानी, वही मोही जीव अगर उस व्यवहार का वही अर्थ, वो फॉर्मूला यहाँ लगावे, है ना, चारित्र दर्शन ज्ञान पण व्यवहार कथन ज्ञानी ने, व्यवहार से व्यवहार कथन ज्ञानी ने, अर्थात व्यवहार से कहा है। किसने कहा है, ज्ञानी ने कहा है, सुनने बराबर से। तो इसका अर्थ ये है कि ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा में नहीं है, ऐसा है। अगर तुम वो व्यवहार का अर्थ ऐसा निकालोगे, अरे वेद सो व्यवहार, पराश्रित सो व्यवहार, परमात्मा ने प्रेरित व्यवहार, कई प्रकार से व्यवहार की परिभाषाएं है ना। ये भेद करके यानी सुनना है, दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के ऐसे अनंत गुण है ना, नहीं गुण है, गुण भेद है। जब पदार्थ का मैं कह दूं कि आत्मा बढ़िया है, आत्मा अद्भुत है, तो आपको उसमें भावासन नहीं होगा। पर आत्मा के गुणों के भेद करके मैं समझाऊंगा। आत्मा में एक ज्ञान नाम का गुण है, आत्मा में एक सर्वज्ञता नाम की शक्ति है, आत्मा में एक स्वच्छता नाम की शक्ति है। ऐसा मैं गुण भेद करके सुनना, अगर उस पदार्थ को समझूंगा या समझाऊंगा, तो हमें उस पदार्थ के सामर्थ्य की महिमा आएगी। इसलिए पदार्थ के सामर्थ्य की महिमा के लिए पदार्थ के उस वस्तु के गुणों को भेद करके समझाया जाता है। तो ये गुणों का भेद करके समझाना जो व्यवहार कहा, तो क्यों व्यवहार कहा, है ना, यानी गुण भेद व्यवहार है, यानी वो गुण नहीं है ऐसा नहीं है ना। ऐसा हो जाएगा, नहीं तो ऐसा उल्टा अर्थ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी ऐसा है कि देखो एक गुण भेद है कि नहीं, पहले एक है ना। अगर गुण का भेद भी नहीं होता, अगर दर्शन चारित्र नहीं है, चारित्र दर्शन नहीं है ना, दर्शन ज्ञान नहीं है, ज्ञान दर्शन नहीं है, इस प्रकार से तो भेद है, अन्य अन्य है ना, समझ में आएगी नहीं। मगर ऐसा भेद नहीं है ना, ऐसे भिन्न नहीं है। और ये सारे गुण आत्मा से सदा भिन्न है, बराबर है, प्रदेश भेद नहीं है, मगर ऐसा भिन्न नहीं है। कैसा, कि जैसा शरीर भिन्न है, जैसा राग भिन्न है, ऐसा भिन्न नहीं है ना। इसीलिए अभिन्न तो अभिन्न ही है आत्मा से, मगर अपने आप में जो अगर ये गुण में भेद नहीं होता तो अनंतता सिद्ध नहीं होगी। तो आत्मा में अनंत गुण है, वो सिद्ध नहीं होगा। इसलिए भेद तो है, और भेद है वो परमार्थ से है, मगर अगर उस ऐसा भेद नहीं है, ऐसा भेद समझोगे सुनना। अगर ज्ञान कहीं से लाके फिर आत्मा में डालना पड़ा, सुख कहीं से लाके आत्मा को सुखी होना पड़ा, अगर ऐसा गुणों को इस प्रकार से भेद रूप से समझेंगे तो वो तो मिथ्या दृष्टि हो गया। और दूसरा, जब भेद का लक्ष्य करके अगर रागी को राग होता है सुनना, है ना, मगर क्या करें, समझाने के लिए मजबूरी है, व्यवहार है, व्यवहार मजबूरी है, क्या करें, समझाने के लिए भेद करना पड़ता है। मगर जब भेद का लक्ष्य करते हैं तो रागी को राग बढ़ता है, और बताओ होता है ना, और क्या है, पर वो और बताओ, है ना, और विशेष बताओ, आत्मा केवल यानी केवल पूरा समझदार हो जाने के बाद भी फिर से एक प्रश्न आया कि प्रभु ये आत्मा है, जो शुद्धात्मा है, समझदार है, ये भगवान आत्मा है, ये केवल तो फिर 47 शक्ति का पूर्ण चालू हो गया। यानी जिज्ञासा होती है, फिर भी हम इससे नहीं बचते, फिर भी समझाने का तरीका तो यही है कि गुण भेद करके समझाया जाता है। यानी देखो, ये व्यवहार इसलिए कहा कि ये व्यवहार यानी कि ये भेद किया, इसलिए व्यवहार, मगर ऐसा भेद नहीं है कि जैसा शरीर भेद है, ऐसा एक। और दूसरा, ये भेद करने का टॉपिक है,
ये भेद करने की जो प्रवृत्ति है वो व्यवहार नय की मानना। इसका अर्थ क्या है कि उसमें संतुष्ट नहीं हो जाना। व्यवहार नय का जो विषय है वो संतुष्टि के लिए नहीं होता। व्यवहार नय का जो विषय होता है वो दृष्टि का विषय नहीं होता। यानी गुण तो आत्मा के पारिणामिक भाव है और गुण से अभेद भगवान आत्मा परम पारिणामिक भाव रूप से है ना। गुण तो जीव के भाव स्वरूप है ना। फिर भी अगर उसको भेद करके लक्ष्य किया जाए तो राग बढ़ता है। इसलिए भेद करने का जो समझने का कार्यक्रम है ना, वो सब तो भेद करने का जो प्रवृत्ति है ना, वो समझने तक सीमित रखना। अनुभूति में ऐसा भेद नहीं होता, इसीलिए व्यवहार कहा गया है। आगे क्या कहा कि चारित्र नहीं, दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञायक शुद्ध से, है ना। यानी ये इस प्रकार से भेद रूप नहीं समझना। देखो भेद रूप करोगे तो अशुद्धता खड़ी होगी, राग बढ़ता है ना ऐसा। और भेद को ऐसा मानोगे कि बाहर से ला ला के इसको जोड़ा है, ऐसा मानोगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा। इसीलिए ये जो भेद करने का प्रोग्राम है वो प्रोग्राम व्यवहार ने का विषय कह के आचार्य देव हमें सावधान करते हैं कि ये गुण भेद तो समझने तक सीमित रखना, पर मैं तो गुणों से अभेद, है ना। ये सब गुण मेरे से अभेद त्रिकाल है और मैं त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करना। यानी भेद सो व्यवहार हो गया। और वो केवल ज्ञान की पर्याय में पराश्रित सो व्यवहार, वो लोक का लोक के ओर से उसको बता रहे थे, इसलिए पराश्रित से भी व्यवहार, पर का आश्रय लिया इसलिए व्यवहार। जानना व्यवहार नहीं है, जानना तो स्वभाव है। ख्याल में आया ना। एक गुणों का भेद किया और भेद करके समझाया, वो समझने का प्रोग्राम व्यवहार है। पर गुण भेद है नहीं, अर्थात तो जो गुणों का भेद किया वो गुण ही नहीं है, ऐसा नहीं लेना। क्या कहा, दो बातें कही। वो गुण भेद रूप से तो है और जो भेद किया किए गए हैं वो गुण है ही नहीं, ऐसा नहीं। चारित्र नहीं, दर्शन नहीं, ज्ञान ज्ञायक शुद्ध से, तो आप नहीं शब्द लिखा ना। नहीं का शब्द कि भेद रूप से ऐसा भेद नहीं है कि बाहर से लाए। और दूसरा, अनुभूति में भेद का लक्ष्य नहीं होता, अभेद का लक्ष्य होता है। एक गुण रूप में हूं, मैं यानी अभेद, है ना। गुणों का अभेद नहीं, गुणों से मेरे साथ अभेद, यानी ज्ञान दर्शन सुख आदि मेरे आत्मा से अभेद है, प्रदेश भेद नहीं है, अभेद है ना। ऐसी अभेद अनुभूति करना, अर्थात सुख के लिए बाहर नहीं देखना, ज्ञान के लिए कहीं बाहर नहीं देखना, क्योंकि मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा अनुभव करने के लिए भेदों की दृष्टि मिटाने के लिए यहाँ भेदों को भी, गुण भेद को भी व्यवहार में डाला। इस प्रकार से समझना। देखो ये है ना, तो जब ये बात कही ना, सुनना बराबर से, तो ये तुरंत प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया कि जो ऐसा हो, जब परमार्थ ही उपकारी है, अगर परमार्थ पर, तो फिर परमार्थ का ही उपदेश देना था। चारित्र दर्शन ज्ञान पण व्यवहार कथन है, ज्ञान इन्हें, तो व्यवहार की विषय वस्तु तो दृष्टि का विषय नहीं है, तो फिर आप व्यवहार की बात ही क्यों करते हो। आप परमार्थ की बात करो ना, भेद आत्मा की बात करो ना। तो भाई ये कहा ना समझाने के लिए, है। फिर 8वीं गाथा रखनी पड़ी अनार्य को, अनार्य की भाषा में समझाना पड़े। व्यवहारी जन को व्यवहार की भाषा में समझाएंगे तो वो समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। क्योंकि लोग में वो व्यवहारी जन यानी लोग में हम व्यवहार की भाषा यूज करते हैं ना। घी लाना हो तो घी का डब्बा कहते हैं, स्टील के डब्बे को भी घी का डब्बा कहने का व्यवहार हम करते हैं कि नहीं करते। और कभी उस स्टील के डब्बे को घी का डब्बा नहीं मानते। तो ये सब बातें निश्चय भी पता है, वहाँ तो व्यवहार भी पता है। बिना नए को कहे, बिना नए के नाम दिए हम निश्चय व्यवहार का प्रयोग कर लेते, करते कि नहीं करते। अपने बेटे को कहते हैं कि मम्मी को बुला, ठीक है, तो वो समझ जाता है कि वो किसकी मम्मी को बुलाना है। हम ऐसा कहते हैं कि यार मेरी पत्नी को बुला बेटा, ऐसा कहते हैं। बहुत ज़्यादा विवेक होता है, निश्चय व्यवहार में गर्भित होते हैं और उस प्रकार से स्यादवाद की साधना होती है और फिर बात सम्यक हो जाती है। ये बातें सारी समझना भाई, है ना। कुल मिला के व्यवहार का फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 गाथा तक नयों का प्रयोग चल रहा है। पूरा कहा कि व्यवहार है ना, कि व्यवहार को कहने का क्या प्रयोजन है, व्यवहार को भूतार्थ किस प्रकार से, अभूतार्थ किस प्रकार से, व्यवहार की अपेक्षा भूतार्थ है, परमार्थ की अपेक्षा अभूतार्थ है ना। व्यवहार कब अंगीकार करना उचित है, अंगीकार करने पर भी संतुष्ट होने जैसा नहीं है, और संतुष्टि तो सुधने के विषय बुद्ध भगवान आत्मा में होती है। उस ऐसा इस प्रकार से 14वीं गाथा में भी सीधे सुधने के विषय को ही, है ना, अब शुद्ध नए की बात करते हैं, शुद्ध नए को बताते हैं करके पूरा शुद्धने के विषय को वहाँ खोला है।
और उसकी अनुभूति करने की प्रेरणा भी दी है। सुधने के विषय को अनुभूति करना है, अर्थात सुधने को विषय को मैं हूँ ऐसा जानता हुआ अनुभव करना है, और व्यवहारने के विषय को ये मैं नहीं हूँ ऐसा जानते हुए रुचि छोड़ना। ये सारी बातें मैं आपको थोड़ी समझा दूंगा, फिर हम इस गाथाओं में प्रवेश करेंगे। ऐसी बहुत सी गाथा है। देखो, आपको पता हो तो वो वाली गाथा है ना, 19 से लेके 31 गाथा सुनना। बहुत मैं हल्की फुल्की यानी पोची बातें करता हूँ आपको, इसमें कोई भारी नहीं पड़ेगा, मगर एकदम हल्की यानी सरल। हल्की यानी वो वाली हल्की नहीं, सरल बहुत करता हूँ। बड़े सिद्धांत की बात मैं आपको बहुत सरल भाषा में कह रहा हूँ। नई चक्र जैसे वो न्याय के विषय है, उसको मैं सरलता से आपको कह रहा हूँ। उसके बाद मैं इस गाथा का मंडन करूँगा तो सारा हमारा जो गलत मान्यता है उसको खंडित होगी, यानी कम से कम उसको खंडित करने का पुरुषार्थ करने की तो पुराण ले ही ले, हम भी प्रतिज्ञा करेंगे, ऐसा होता है। सुनना तो 19 से लेके 26 गाथा तक पूरी सशक्त प्रेरणा देते हैं देह से आत्मा भिन्न है। मेन तो 19 से लेके है ना 38 गाथा अप्रतिबुद्ध प्रतिबुद्ध होता है ना, ये वाली गाथा है। सब कई बार सुनी है आपने मेरे मुख से भी। तो 19 से 26वीं गाथा तक अप्रतिबुद्ध का लक्षण बताते हैं और बता के देह और आत्मा में जब तक अभेद बुद्धि करेगा, सुनना, देह और आत्मा में जब तक अभेद बुद्धि करेगा तब तक अज्ञानी रहेगा। फिर इतना समझाते हैं और फिर बताते हैं कि तू देह और आत्मा को एक मानता ही क्यों है। 23, 24, 25 गाथाओं में तो इतना खोल के कहा, सर्वज्ञ का वास्ता दिया। सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि उपयोग लक्षण है वो जीव है और अनुपयोग लक्षण है वो अजीव है। जब ऐसा कहते हैं तो तू उस अजीव पुद्गल रूप अजीव पदार्थ के शरीर को तू अपना कैसे कहता है, कैसे मानता है। ये सर्वज्ञ भगवान का वास्ता दिया। और फिर लॉजिक कहा, 26, 25वीं गाथा में लॉजिक दिया कि अगर जो जैसे जो लवण होता है ना, लवण प्रवाही पन्ने को प्राप्त होता है तो वो खारास है, इसलिए वो भी मिठाई है। और वो किसी शरद ऋतु में नमक पिघलता है, पिघल के प्रवाही पन्ने को प्राप्त होता है तब भी तो नमक ही है, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु में वो वापस डली प्रवाही पन्ने से वो डली हो जाती है, बराबर। तो ये इस प्रकार से अगर तेरा आत्मा पिघल कर पुद्गल हो जाए और ये जो पुद्गल है वो तेरा क्या कहते हैं, तो पिघल वो वापस घन हो जावे, वास्तव में वो जीव हो जावे, ऐसा कुछ हो जावे, पिघल के एक दूसरे में मिल जावे, तो तू अपना कहे, मगर ऐसा होता नहीं है, ऐसा है ना। तो जबरदस्त बात करते हैं। आया ख्याल में दर्शन, जैसे नमक की डली हो वो पिघल के पता है ना प्रवाही हो जाता है, लिक्विड फॉर्म, मुझे इंग्लिश कम आता है ना। अब वही जो लिक्विड है वो फिर ग्रीष्म ऋतु में वो घन हो जाता है, सॉलिड, बराबर, वो सॉलिड हो जाता है। अगर तुम्हारा आत्मा भी पिघल के पुद्गल हो जाए, है ना, अर्थात पिघल के आत्मा हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो तू पुद्गल और आत्मा को एक मान, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि ये प्रयोग करने को कहा, ऐसा होता ही नहीं है ना। इसीलिए तू देह और आत्मा को भिन्न जान। इसमें तो इतनी बड़ी एक पंक्ति मैंने यहाँ कोट की है कि जड़ और चेतन कभी एक हो सकते नहीं, इसीलिए हे जीव तू सर्व ओर से प्रसन्न हो। मुझे इस गाथा के 25वीं गाथा की जो टीका है दर्शन, इसमें ये कथन मुझे इतना छूता है ना। इसीलिए ये जो नमक का उदाहरण देते हैं, फिर आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं, है ना, जबरदस्त है। वो कहते हैं कि जड़ चेतन कभी एक हो सकता है ना। इसीलिए क्या कर दूं, सर्व प्रकार से प्रसन्न रहे। डॉक्टर का रिपोर्ट ऐसा आवे कि 2 नली ब्लॉक है तो चिंता नहीं कर, क्यों, क्योंकि वो जड़ का पिंडमन है और उसका जानना चेतन का पिंडमन है। चेतन ने उसे जान लिया तो तू उस रूप हो गया या वो तेरा होगा, ऐसा कुछ होता नहीं। जड़ चेतन कभी एक होता नहीं, समझ में आया ना। जड़ जड़ भावी परिणमे चेतन चेतन भाव, कोई कोई पलटे नहीं छोड़ी आप स्वभाव। कितनी बढ़िया बात कही है। इसलिए तू हर प्रकार से प्रसन्न रहे। खैर मुझे तो नई की बात आपको बतानी थी, है ना। तो ये कहते हैं कि देखो, तो
बहुत सशक्त प्रेरणा देते हैं कि तू देह और आत्मा को भिन्न जान, तेरा कल्याण हो जाएगा, देह बुद्धि छूट जाएगी, स्पॉट तात्कालिक तुझे आनंद की कणिका प्रकट हो जाएगी, यानी मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा। इतने मानने से है ना, जितनी भी पूजा करता है, जितनी भी भक्ति करता है, जितना भी व्रत करता है, वो इसी बात को समझने के लिए करना, वो नहीं करना ऐसा मैं कहूँगा नहीं। अगर वो बीज बोने के लिए पहले कहा ना, बीजभूत परमात्मा तत्व है ना, उसकी खेती करना है ना, तो उसको बोना है ना, तो बोने में पहले खेती फलद्रुप करना पड़ेगी वो जमीन, और फिर बोना भी पड़ेगा, है ना। फलद्रुप करते रहेगा तो बोएगा नहीं तो कुछ पाक नहीं मिलेगा, और बिना फलद्रुप किए बोएगा तो उगेगा नहीं। है ख्याल में आया ना, वो है ना कुछ चित्त वो अटके त्याग विराग में तो थाय निबान, है ना, ये सब एक कड़ी आप याद कर लेना। ऐसा त्याग विराग न चित्त में थाय न तेने ज्ञान, अटके त्याग विराग में तो भूले नहीं जब। सारी चीजें है ना भाई, बैलेंस है सब कुछ, ऐसा समझना है ना। बात ये थी कि जब 26वीं गाथा तक नए का प्रयोग 27वीं गाथा में किया, बहुत बढ़िया तरीके से किया। मेरा कहना ये है कि 26वीं गाथा तक आचार्य देव ने इतना समझाया कि तू देह और आत्मा को भिन्न जान। फिर भी वो 25वीं गाथा तक, फिर 26वीं गाथा में फिर भी वो दलील करता है। क्या करता है मालूम है? हे प्रभु, हे मुनिराज, हे आचार्य अमरचंद्र देव, हे कुंकुन देव, अगर जो तुम देह और आत्मा को एक नहीं मानोगे, सुनना, वो सामने दलील करता है, देह और आत्मा को एक नहीं मानोगे तो ये जो सारी स्तुति है ना, किसकी? भगवान की, आप खतरे में पड़ जाओगे। मुनिराजों की ये सारी स्तुति क्या हो जाएगी? दर्शन मिथ्या हो जाएगी, है ना। ये देह का वर्णन करके भगवान का वर्णन करते हैं, देह का वर्णन करके भगवान की जो स्तुति की जाती है, मुनिराजों की बाह्य निर्गंता आदि का वर्णन करके, है ना, मुनिराजों की स्तुति की जाती है, ये सब कैसी हो जाएगी? मिथ्या हो जाएगी, है ना। भगवान आप खतरे में पड़ जाओगे, और हम हमारी जो स्तुति है, आपकी जो स्तुति करते हैं, है ना, वो गलत हो जाएगी, ऐसा हम नहीं चाहते। इसलिए हम तो क्या करेंगे, वहाँ लिखा आग्रह से, इसलिए हम तो देह और आत्मा को एक ही मानेंगे। गजब है। तो फिर 27वें गाथा में अंत में नई की बात लानी पड़ी। मुझे तो इतनी बात कहनी थी, इसमें मैंने इतनी सारी बात कह दी, मगर वो सारी बात भी प्रयोजनभूत थी इसलिए कही। तो जाने मुझे बराबर याद है कि 144वीं गाथा की जो हमने जिज्ञासा उठाई है कि नयाति क्रांत, जब वहाँ नई की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, तो नयाति क्रांत वो कह के नई की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना, और कहाँ से पड़ी, वो सारी गाथाएं हम थोड़ी सी वहाँ भी स्टडी करेंगे। इसके बाद 144वीं गाथा का पेट खोल लेंगे पूरा, यानी आचार्य का पेट खोल देंगे, यानी उनमें क्या कहना है वो पूरा हम विचार करेंगे। एक उन्होंने 27वीं गाथा में ऐसा जवाब दिया आचार्य अमरचंद्र देव ने, नैवम नैवम नय विभाग अनभिज्ञोसी, नैवम એટલે એમ નથી, કેમ નથી, એમ નથી એટલે કેવું નથી, यानी कहते हैं कि एम नहीं, देह की स्तुति करके, जो देह का वर्णन करके जो भगवान की स्तुति करने का व्यवहार किया जा सकता है। पहले समझना, देह की स्तुति करके अथवा देह का वर्णन करके भगवान की स्तुति का व्यवहार किया जा सकता है, और इसके कारण कोई जो स्तुति मिथ्या हो जाएगी, और इसके कारण देह और आत्मा को एक मानना पड़ेगा, ऐसा कोई प्रसंग नहीं आएगा। समझ में आया ना? क्यों नहीं आएगा? इसके लिए गाथा लिख दी। क्या लिखी? जीव देह बन्ने एक छे, व्यवहार नयनु वचनया, पण निश्चय तो जीव देह कदापि एक पदार्थ न। अभी इनको यहाँ निश्चय व्यवहार लाना पड़ा, ये सब आपको पता भी है, मैं कोई विस्तार यहाँ करने वाला नहीं हूँ, है ना। कुल मिला के हमें मन में कोई विरोध उठे कि देह और आत्मा को एक भी कहते हो, और देह को मिला के आत्मा का वर्णन करते हो, और देह और आत्मा को भिन्न बताने की, भिन्न जानने की प्रेरणा देते हो, और उसे आप निश्चय स्तुति भी कहते हो। जिनकी स्तुति तू देह के ओर से करता है, वो स्वयं अपने आत्मा की स्तुति देह से भिन्न अनुभव करके अपनी स्तुति करते हैं। समझ आया कि नहीं? तो ये क्या है?
भाई ये तो जो समझ में नहीं आवे, अंदर की वितरागता आंखों का विषय बनता नहीं, हमारी फीलिंग्स में भी नहीं आता कभी, है ना। एकदम अज्ञानी है तो उसको ये बाहर में जो वस्त्र तक का भी राग नहीं है, अंदर में राग नहीं हो, वस्त्र का राग छूट गया हो, वितरागता आ गई हो, तो संयोग में वस्त्र नहीं दिखते, तो निर्गुणता दिखा के, शरीर की नग्नता दिखा के, अंतरंग की नग्नता, राग द्वेष की नग्नता बताने की पद्धति है। व्यवहार से निश्चय को बताने की पद्धति है। व्यवहार परमार्थ को बताता है, आया ख्याल में। मगर वो व्यवहार बताता है तो सिर्फ व्यवहार में संतुष्ट हो जाए कि मैंने अच्छा बताया, मगर जो बताया वो देखे नहीं या अथवा तो प्रकट करे नहीं, तो लाभ नहीं होगा। कई बातें हैं, मुझे निश्चय व्यवहार का पकड़ नहीं लेना है, मैं थोड़ा सा एक प्रयोग करके आगे बढ़ूंगा इसमें। इस प्रकार से यहाँ अगर मन में ऐसा कोई विरोध उठे, जिन वचनों को लेकर कोई अंदर में हमें विरोधाभास लगे, तो ये सारी चीज़ें हमें इस नयों के प्रयोग के द्वारा उसका समाधान कर लेना चाहिए। ये बात मैंने यहाँ कही। अब मैं जो अपन गाथा लेने वाले हैं 140वीं गाथा, अब यहाँ भी कर्ता कर्म अधिकार की जो 141वीं गाथा और 141 से 144 गाथा है ना, इसमें 141, 42, 43 सार रूप से लेंगे, 144 को अपन टीका सहित पूरा एक एक शब्द को पढ़ेंगे। ये अपने सिलेबस अभी के बाकी का जो दिन है, अपने पास जितने दिवस बाकी है उसमें इतना विषय अपन यहाँ लेने वाले हैं। सुनना, अब यहाँ भी कर्ता कर्म अधिकार की जो 141 गाथा में नयों को प्रयोग करने की सलाह दी गई है ना। 141वीं गाथा में नयाति क्रांति की बात क्यों आई 144 गाथा तक, क्योंकि 141 गाथा में फर्ज पड़ी आचार्य देव को कि तुम नए से इस मामले को सलटाओ, नए के प्रयोग करने की सलाह दी। तो क्यों दी वो भी अपने को वहां जाके समझना है। पहले इतना समझो कि 141 गाथा में नयों के प्रयोग करने की सलाह दी और 144 गाथा तक नयातिक्रांत होकर कार्य की सिद्धि बता दी। ये मूल विषय अपना है। तो अब पहले सबसे पहले 141 से पहले जो सलाह दी होगी, तो क्यों सलाह दी होगी, तो आगे की गाथा में कुछ ऐसा विषय आया होगा कि जहाँ नए से समझने की जरूरत पड़ी होगी, अथवा तो नए के प्रयोग को नए का नाम देकर प्रयोग करना, यद्यपि तो नए से गर्भित ही होती है सारी कथन वाणी, है ना, सारे जो कथन, फिर भी उसमें हमें नए लगाना नहीं आवे, उसमें नए के प्रयोग नहीं आवे, और नए के प्रयोग के बाद भी नए का पक्ष जो होता है, नए का जो विषय होता है, वो नए के विषय को हमें समझ में नहीं आवे, तो ये सारी बातें हमें समझनी पड़ेगी, तब जाके हमें वस्तु का स्वरूप क्लियर होगा। और वस्तु का स्वरूप क्लियर होगा तो ही श्रद्धा सम्यक हो सकती है, इससे पहले नहीं हो सकती। इतना समझ में आया ना। इसीलिए मैं 141वीं गाथा में जो सलाह दी गई है कि नए के प्रयोग करो और आगे बढ़ो, तो ये नए के प्रयोग की जरूरत क्यों पड़ गई, ये बात मैं आपको 137 से जो है ना गाथा है आपके पास है तो निकालो। 137 से 140 4 गाथाओं का एक ग्रुप है, मैंने दो गाथाओं का एक ग्रुप बनाया है। तो इसमें कुछ बात आई ऐसी कि जिसको लेकर आचार्य देव ने ये हमें फर्ज पड़ी, उन्होंने कहा कि भाई बात तो अभी तुम नए से ही समझो, अर्थात तुम्हें नए से समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगी, है ना। इसके बाद फिर वो नए से समझते हैं, तो नए से समझकर फिर संतुष्ट नहीं हो जाना, फिर नयातिक्रांत होने के लिए कहेंगे, और नयातिक्रांत फिर हो जाए, वो निर्विकल्प हो जाए, यानी वो समझने का विकल्प से भी निवृत्त हो जाना, वो नयातिक्रांत है। और नयातिक्रांत हो जाए वो निर्विकल्प दशा है, और उस नयातिक्रांत दशा को, निर्विकल्प दशा को समय सार कहा 144वीं गाथा में। और ये जो त्रिकाली भगवान आत्मा को समय सार कहा समय सार ग्रंथ में, और यहाँ उस पर्याय को भी समय सार कहा। थोड़ा विषय बता दूं ना कि समय सार किसे कहते हैं। नमो समय साराय, तो कौन से समय सार को नमना है, मुख्य रूप से शुद्धात्मा को समय सार कहा। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित ये जो भगवान आत्मा है, अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक, ये क्या है, शुद्धात्मा, ये समय सार है। मगर अभी यहाँ पे 144 गाथा में उस नयातिक्रांत हुआ, नए विकल्पों से रहित हुई जो पर्याय निर्विकल्प दशा, उसको समय सार कहा। और इतना ही कहते हैं, मगर आचार्य अमरचंद्र देव ने जो विषय हमें डायरेक्ट
उस गाथा में मालूम नहीं पड़ता, वो इन्होंने टीका में खोला है कि नयाति क्रांत जिसको हम समय सार के कहा है आचार्य कुंकुम देव ने, तो ये द्रव्य कर्म नो कर्म से रहित हुआ है, उसी को कहते हैं। तो उस रूप होना हो तो उसकी विधि क्या है, तो विधि पूरी उस टीका में लेते हैं। तो मूल विषय हमारा ये है। पर उससे पहले हमने कौन सा कहाँ से बात चालू की है कि ये 144 गाथा के पहले नए की जरूरत क्यों पड़ गई। 141वीं नंबर की गाथा में नए के प्रयोग की सलाह दी गई। मुझे विकल्प आया कि उसके आगे की गाथाओं का हम उत्थानिका मात्र पढ़ते हैं, उससे पता चलेगा, पूरी गाथाएं नहीं देख ली है, इससे पता चलेगा कि इनको नए के प्रयोग करने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, जो मैं पढ़ता हूँ। यहाँ ये कहा कि अब इन गाथाओं में ये स्पष्ट करते हैं कि पुद्गल का परिणाम जीव से भिन्न है और जीव का परिणाम पुद्गल से भिन्न है। बस इतनी उत्थानिका, और इसी को लेके है ना पहला चरण क्या है दर्शन, कि पुद्गल का परिणाम जीव से भिन्न है, पहला चरण। उसके लिए 2 गाथा लिखी। फिर दूसरा, जीव का परिणाम पुद्गल से भिन्न है, उसको समझाने के लिए 2 गाथाएं लिखी। बहुत उपकार है ज्ञानियों का, मनराजों का, है ना, ऐसा है। देखो तो ये क्या मीनिंग है इसका, और इसमें से नए को समझने की जरूरत क्यों पड़ गई, पहले ये समझते हैं कि यहाँ ये कहा कि पुद्गल का परिणाम जीव से भिन्न है। यानी पुद्गल का परिणाम यानी यहाँ क्या लेना है, पुद्गल कार्मण वृगना भी पुद्गल है, उसका कर्म रूप जो उसके जो रचना कर्म रूप से रचना हुई उसका परिणाम है। यानी जो कर्म है किसका परिणाम है, पुद्गल का। तो द्रव्य कर्म किसका परिणाम है दर्शन, पुद्गल का। तो वो जो उसका उदय के निमित्त से, उसके उदय के निमित्त से जीव में क्या होता है, राग द्वेष होता है, बराबर है। मगर यहाँ कहते हैं कि जब 2 द्रव्य भिन्न है, वो पुद्गल है, और जिसमें राग द्वेष हुआ है, जो राग द्वेष रूप परिणमित होता है वो जीव है। वो जीव का कौन सा परिणाम है, विकारी परिणाम है, उसका पुद्गल का भी कहते हैं। शुद्धने से वो सब भाषाएं बाद में देखेंगे, पहले तुम इतना समझो कि वो जो परिणमता है वही उसका करता है। यानी परिणमन की ओर से देखे तो प्रमाण की दृष्टि से देखे तो ये रागादि रूप कौन हो रहा होता है, जीव स्वयं होता है। गुरुदेव जी इसी बात से प्रभावित थे जब संप्रदाय में से तो तब भी है ना, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे गनगात, है ना, किसकी संगत लोह की संगति पाई, है ना। यानी कर्म कराते नहीं, जीव स्वयं करता है रागादि भाव। फिर वो रागादि भाव क्या है और मैं क्या हूँ, वो बात की बात है। मुझे तो आपको ये समझाना है कि जब 2 द्रव्य की भिन्नता बताई है तो इसके बीच में कारण कार्य संबंध सिद्ध नहीं होता। एक ही द्रव्य और उसके पर्याय में, उसके गुण पर्याय में या द्रव्य और पर्याय में कारण कार्य, गुण पर्याय में कारण कार्य का व्यापक बना होने से वह कारण कार्य बात घटित होती है। आया ख्याल में। तो अब यहाँ कहते हैं कि जब पुद्गल कर्म है वो जीव को राग नहीं कराते, बराबर। और फिर दूसरे में कहते हैं कि राग आदि जीव के परिणाम और पुद्गल भिन्न है। राग आदि का निमित्त पाकर कार्मण वर्गणा कर्म पुद्गल रूप परिणमित तो होते हैं, पर राग के कारण वो होते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि दोनों भिन्न है। समझ में आया। तो फिर बात एक खड़ी होती है, तो क्या जीव कर्म का कर्ता नहीं है, आप कह रहे हो पुद्गल कर्म को बांधता नहीं है, है ना, खरेखर पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है। सुनना बराबर। फॉर्मूला क्या है, ये है कि कर्म बंध का कारण कौन है, तो पुद्गल है। जीव कर्म का बंध नहीं करता, जीव से कर्म का बंध नहीं होता। सुनना, खरेखर देखा जाए तो अज्ञानी जो है, जो परद्रव्य का या पुद्गल कर्म का कर्ता, ज्ञानी तो है ही नहीं, ज्ञानी नहीं है, नहीं कोई नहीं है, पर ज्ञानी मानता नहीं है। सुनना दर्शन, ज्ञानी मानता नहीं है पर अज्ञानी भले माने। रागादि का कर्ता अज्ञान वैसे अज्ञानी को कहो तो कहो, पर पुद्गल कर्म का अर्थात परद्रव्य का कर्ता तो अज्ञानी भी नहीं है। समझ में। यानी दुकान चलाने का, दुकान का कर्ता अज्ञानी भी नहीं है, ज्ञानी तो नहीं है। अरे ज्ञानी कोई नहीं है, मगर ज्ञानी मानता नहीं है। अज्ञानी मानता है कि दुकान मैंने चलाए। दुकान चलाने का ममत्व कर सकता है, दुकान चलाने का भ्रम कर सकता है, और दुकान नहीं चला सकता, है ना। पैसा कमाने की ममता कर सकता है, पर पैसा नहीं कमा सकता। उद्देश्य कहते हैं ना। तो ये अज्ञान को वश होकर रागादि भाव का कर्ता तो हो सकता है, मगर
पर द्रव्य का कर्ता या पुद्गल द्रव्य का कर्ता नहीं है। ख्याल में आया। और खरे कर देखा जाए तो वो रागादि का कर्ता, वो ज्ञानी स्वयं रागादि का कर्ता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञाता है, क्योंकि वो उस कर्म को, रागादि भाव को कर्तव्य रूप नहीं करता। क्या कहा? करता हुआ नहीं करता, यानी कर्ता मान के नहीं करता, कर्तृत्व बुद्धि मानकर नहीं करता, यानी एक कर्तव्य है ऐसा मान के नहीं करता। इसलिए रागादि का कर्ता नहीं है ज्ञानी, रागादि का ज्ञाता है। और खरे कर देखा जाए तो राग का ज्ञान होता है आत्मा में। देखो, ज्ञातृत्व ही आत्मा का कर्तृत्व है, ऐसा समझना। विभाव की खाते में डालकर ये बात भी स्वभाव की ओर से कही जा सकती है। कुल मिला के विषय ये आया कि ये जो पुद्गल कर्म है, सुनना बराबर से, ये पुद्गल कर्म का कर्ता जीव नहीं है, वो स्वयं, क्योंकि दोनों भिन्न है, तो कर्म रूप परिणमन स्वयं पुद्गल ही है। जब आप ऐसा कहोगे तो इतना बता दो कि जीव कर्म से बंधा है कि नहीं बंधा है। आप तो कहते हो ना, संसार में जीव कर्म से, अनादि से कर्म से बंधा है। तो फिर ये बता दो कि एक बार कहते हो कि जब अड़ता ही नहीं है, कर्म को जब छूता ही नहीं है, और स्वयं कर्म, पुद्गल स्वयं कर्म रूप परिणमित होता है, वो जीव से भिन्न है। भले जीव के रागादि का निमित्त बना पाकर परिणमता है, मगर स्वतंत्र रूप से स्वयं परिणमता है, इसलिए जीव उसका कर्ता नहीं है। मगर रागादि का कर्ता अज्ञान भाव से कहो तो कहो, इतना आपने कह दिया है ख्याल में। तो फिर वो इतना बता दो कि वो कर्म से ये जीव बंधा है कि नहीं बंधा है ना। देखो, आप निकालो 141वीं गाथा में जब ये प्रश्न हुआ तो इस प्रश्न के उत्तर के रूप में एक बात आई ऐसी कि अब नए विभाग से यह स्पष्ट करते हैं। नए विभाग से स्पष्ट करने की बात आई कि आत्मा कर्म बंधनों से बद्ध है या अबद्ध है, कर्मों ने उसे स्पर्श किया है या नहीं। यहाँ से फिर नए की बात आई, और नए की बात क्यों करनी पड़ती है, और नए की बात करके फिर नयातीत कैसे हुआ, और नयातीत हुआ तो उसको क्या कहेंगे, और वो समयसार कहेंगे, और फिर ये बता दो कि नयातीत होने की विधि क्या है। इतना पकड़ मुझे लेना है। मगर उत्थानिका में 141वीं गाथा की उत्थानिका में ये बात आई कि अब नए विभाग से यह स्पष्ट करते हैं। जब ये बात आई तो फिर ये नए क्या है, मुझे कल 15 मिनट नए क्या है उसके बारे में चर्चा करूंगा। आपको बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा। पूरे नए चक्र का सार में जो हमें प्रयोजन भूत सार, बाकी तो क्या कह सकते हैं, वो 15 मिनट में जो हमारा प्रयोजन है नयों का प्रयोग के लिए, तो उसमें हम नए के बारे में थोड़ा समझते हुए अब 141वीं गाथा 42, 142, 43 आदि सार रूप से अपन चर्चा करेंगे। कुल मिला के यह नए विभाग से स्पष्ट करते हैं बात कही, तो मुझे ऐसा विकल्प आया बीच में कि नए क्या है ना। तो उसकी चर्चा थोड़ी कल अपन प्रारंभ में करेंगे, बाद में हमारा विषय आगे बढ़ेगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी